एक बार मेरे पास एक लेडी का अपॉइंटमेंट आया। तो जब उनसे बात हुई तो मुझे उन्होंने बताया कि उन्हें वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं, वो डिस्चार्ज नहीं होती हैं। यानी उन्हें पेनिट्रेशन जो डिस्चार्ज होता है वो नहीं होता है। और उन्होंने ये भी बोला कि इसमें मेरे हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कितने भी टाइम सेक्स कर लें लेकिन मुझे डिस्चार्ज नहीं होता है, मुझे वो सेटिस्फेक्शन फ़ील होती ही नहीं है। इस बात से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ज़्यादातर मेल्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं हम अपनी वाइफ़ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारी टाइमिंग अच्छी नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई लेडी आके ये बोल रही है कि मैं डिस्चार्ज नहीं हो पा रही हूँ, और वो इस चीज़ को समझ रही है कि वो प्रॉब्लम उनकी है, ना कि उनके पार्टनर की। तो मैंने उनको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया, और 15 से 20 दिन बाद उनका दोबारा कॉल आया तो उन्होंने बताया कि हाँ, और सेक्स को लेके मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। आदमी परेशान होता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में प्रॉब्लम है, 15 मिनट नहीं मुझे 20 मिनट की टाइमिंग चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे शायद पेनिस में प्रॉब्लम है, मैं वीक हो गया हूँ, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें लोग बताते हैं। और उनकी चीज़ें सही भी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें फ़ील होता है कि हाँ, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें सिर्फ़ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आपके पार्टनर की भी कुछ प्रॉब्लम्स हो। और ये बात सच है कि 70 टू 80% जो लेडीज़ होती हैं, यानी जो फीमेल्स होती हैं, उनको ऑर्गेज़म फ़ील ही नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है वो कब उन्हें ऑर्गेज़म आता है, कब वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। और किसी-किसी को सैटिस्फैक्शन भी नहीं मतलब फ़ील होती है। तो ये एक बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन इंडिया में सिर्फ़ इसको एक मैटर बनाया गया मेल्स के लिए कि मेल्स में ही प्रॉब्लम है। फीमेल्स को इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया गया। अगर मेरे पास 100 कॉल आ रहे हैं तो तब मुश्किल से एक लेडी का कॉल आता है। स्पेशली वो फीमेल प्रॉब्लम जो होती है, जैसे पीरियड्स, लिकोरिया, इस बारे में ही बात करती हैं। कभी इस बारे में कोई बात ही नहीं होती है कि हाँ, हमें जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, या हम अच्छा फ़ील नहीं कर पाते हैं सेक्स के टाइम पे, या हमें पेन होता है। इस बारे में बहुत कम, ना के बराबर ये सब चीज़ें हैं। तो हम आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके पार्टनर के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है कि उनको डिस्चार्ज नहीं होता है, या वो सेटिस्फेक्शन फ़ील नहीं होती है सेक्स के टाइम पे, तो आप ये वीडियो उन्हें ज़रूर दिखाएँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने पार्टनर से इस बारे में बात करो कि उसको क्या फ़ील होता है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। देखो, फीमेल्स आपको कोई बात इतनी ईज़िली नहीं बताती हैं, चाहे आप उनके बॉयफ्रेंड हो या उनके हस्बैंड हो। ईज़िली नहीं, आपको बहुत डीप टॉक करनी पड़ेगी उनके साथ, गहरी बातें करनी पड़ेंगी, तब वो अपने दिल की बात आपको बताती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वाइफ़ के साथ बात करना शुरू करें, और उन्हें बातों को लंबा आप खींचिए जिससे सही बातें आपके सामने आएँ। और वो आपको जब मन से अपना समझ लेंगी तो आपको सारी बातें बतानी स्टार्ट कर देंगी। तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर दिखाना, क्योंकि हो सकता है वो भी यही गलतियाँ कर रही हों, जो कि नहीं करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो आता है वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होना, कोई भी फ़िज़िकल वर्क ना करना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज की डेट की। आप देखते होंगे आपके जो पूर्वज थे, यानी आपकी दादी थी, वो काफ़ी मतलब वर्किंग रहती थी। हो सकता है वो खेतों में भी काम करते हों, और घर में भी सारे काम वही खुद से करते थे। अभी हमारे पास मेड्स आ गई हैं, गैजेट्स आ गए हैं, ठीक है? तो हम लोगों को मतलब लगता है कि ना ही काम करना पड़े, उठ के पंखा भी अगर चलाना है तो हमें लगता है कि वहीं हमें रिमोट कंट्रोल मिल जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों में है, फीमेल्स में भी, मेल्स में भी। लेकिन मेल्स फिर भी थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन कई बार फीमेल्स इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाती हैं कि उनको भी एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है, फिज़िकल वर्कआउट की ज़रूरत है, रनिंग, जॉगिंग कुछ भी, तो उन्हें करना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्पेशल योगा होते हैं, और एक्सरसाइज़ की सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप एक्सरसाइज़ करते हो, आप कभी करके देखना, अगर आप नहीं कर रहे हो एक्सरसाइज़, आपको कॉन्फिडेंस फ़ील होता है अंदर से कुछ भी करने का, कुछ भी किसी भी काम को करने का, आपके अंदर से वो लेज़ीनेस ख़त्म होती है, और आप सेक्स में भी उतना ही कॉन्फिडेंस फ़ील करते हो, और आप एक अच्छा सेक्स करते हो। मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ये बात है, अगर आप एक्सरसाइज़ रेगुलर करते हो तो आपका सेक्स क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। आप हेल्दी फूड खाना अपने आप स्टार्ट कर देते हो। तो जो बेसिक चीज़ है वो है वर्कआउट। आपको किसी भी वे में वर्कआउट स्टार्ट करना ही पड़ेगा। इसमें दूसरा पॉइंट है जो मैं हमेशा बताता हूँ, और ये मेल्स के लिए भी है, लेकिन अभी ये वीडियो फीमेल्स के लिए है तो मैं उनके हिसाब से बताऊँगा कि आप ऑर्गेज़म पे ध्यान मत दीजिए कि ऑर्गेज़म हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको ध्यान देना है सिर्फ़ एन्जॉयमेंट पे, कि आप सेक्स को एन्जॉय करो, उस मोमेंट को एन्जॉय करो। ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ यही डिमांड करनी है कि मुझे सिर्फ़ पेनिट्रेट सेक्स चाहिए। जब आप सेक्स बोलते हो तो सेक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है डाइट। आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए?
आपको ध्यान रखना है आप ज़्यादा शुगर नहीं खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स या एक्स्ट्रा शुगर आप ले रहे हो, और इसी के साथ ज़्यादा फैट आप नहीं ले रहे हो। नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल वे में लीजिए, एक हेल्दी डाइट को फॉलो करिए। बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको आप बिल्कुल ही न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, एक एक mg का, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बस अपने मील्स को सेट कीजिए कि मुझे ये खाना है और ये चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपको डेली सेक्स करना नहीं पसंद है तो आप अपने पार्टनर को ये बात बता सकते हो कि मुझे डेली नहीं पसंद है, मुझे इतनी फ्रीक्वेंसी में चाहिए, या मुझे दूसरे दिन करना है, तीसरे दिन करना है। तो आपका पार्टनर इस बात को आज नहीं तो कल समझेगा कि हाँ ठीक है यार, सामने वाले की भी मर्ज़ी है, ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही अपनी मर्ज़ी चला रहा हूँ। और आजकल के लड़कों में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, मैंने ये बात बहुत ज़्यादा नोटिस की है। तो आप अपने हस्बैंड से ज़रूर बात करो या अपने पार्टनर से कि हाँ मुझे डेली सेक्स अगर नहीं करना है तो नहीं करना है। क्योंकि जब आप कुछ दिन के बाद सेक्स करते हो या एक दिन छोड़ के सेक्स करते हो तो आप ज़्यादा इन्जॉयमेंट फ़ील करते हो। रेगुलर में जो चीज़ें सही नहीं हो रही थी, तो अगर आप कुछ दिन छोड़ के वो चीज़ें करते हो तो हो सकता है आपको रिज़ल्ट अच्छे दिखाई दें और आप अपने गोल को अचीव कर लो। अब कई बार ये भी होता है कि जो हस्बैंड वाइफ है उनके अंदर सेक्स की जो डिज़ायर है वो अलग अलग होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो उसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि कैसे उसको धीरे धीरे करके मॉडरेट लेवल पे आपको लेके आना है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि हो सकता है आपकी वाइफ में ज़्यादा सेक्स हो और आप में कम हो, या हो सकता है हस्बैंड में ज़्यादा हो वाइफ में कम हो, तो आप इसमें ओरल सेक्स यूज़ करो या सेक्स टॉयज़ यूज़ करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको दोनों का ही ध्यान रखना है। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो या चाहते हो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। और ये जो सारी बातचीत है कॉल पे होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स सेक्स पर और आपकी सेक्स लाइफ पर मिलते रहेंगे लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।